प्यारे साध संगत जी, साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। साध संगत जी, समय के पैगंबर, समय के सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से साध संगत जी आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही खुश होंगे। साध संगत जी, साध संगत जी कहते भी हैं कि जिन्हें संतों का संग मिलता है, जिन्हें सच्चे सतगुरु का शरण मिलता है, वह हर खुशी से पर्याप्त होते हैं। उसे साध संगत जी चारों तरफ की खुशी मिलती है। साध संगत जी संत महापुरुष जो होते हैं, संत महापुरुष साध संगत जी दूसरों की खुशी में ही अपना खुशी देखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास खुशी है यह नहीं देखते हैं, वह दूसरों की खुशी में ही अपना खुशी देखते हैं साध संगत जी। क्योंकि संत महापुरुष सदा दूसरों के लिए, दूसरों के खुशियाँ के लिए जीते हैं साध संगत जी। आज जो साध संगत जी हम सभी देख रहे हैं, आज माता जी की इतनी असीम कृपा, आज साध संगत जी जो मानवता का पाठ हम सबों को सिखा रहे हैं, हम सभी को इंसानियत का पाठ सिखा रहे हैं। साध संगत जी आज हम खुश हैं, आज हम सभी साध संगत जी खुश हैं, इसलिए माता जी खुश है। माता जी की खुशी हम सभी की खुशी के कारण ही उसकी खुशी है। तो सदा साध संगत जी हमें यही कहते हैं और यही हमें समझाने का तत्पर प्रयास करते हैं कि संत महापुरुषों का खुशी दूसरों की खुशी में ही वो अपना खुशी समझते हैं। तो अब साध संगत जी हम भी विचार करें, साध संगत जी हम भी ज़रा सोचें कि आखिर साध संगत जी हम भी किसी को खुश करके तो रख सकते हैं। हमारे कारण से भी तो कोई खुश हो सकता है, हमारे कारण से भी तो कोई अच्छा जो है वो रह सकता है, उसके जीवन में आनंद आ सकती। कहने का तात्पर्य साफ साफ है साध संगत जी कि सेवा एक प्रकार से यह सेवा है। अगर आप किसी को अपनी मीठी वाणी से, अपनी अच्छी आवाज़ से, विचार से किसी को साध संगत जी ठंडक पहुंचा रहे हैं, मान लो साध संगत जी वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा घबराहट है, आप अपने विचार से उसको मोटिवेट करके उसके अंतरात्मा को आप शांत कर रहे हैं, तो समझ लीजिए साध संगत जी वो बहुत बड़ी सेवा है, वह बहुत बड़ी सेवा है साध संगत जी। तो संत महापुरुष एक एक चीज़ को, एक एक छोटी से छोटी चीज़ को भी साध संगत जी एक बहुत बड़ी सेवा कहते हैं। तो हम विचार करें साध संगत जी कि हम भी इस सेवा से जुड़ें, हम भी इस सेवा को करने की कोशिश करें। क्योंकि साध संगत जी संत महापुरुष हम इंसानों को बार बार यही चेतन देते हैं, बार बार यही समझाते हैं कि हम इंसान बनकर इस धरती पर आए। हमारे पास कोई भी जाति रूपी मोहर नहीं है कि हम इस जात का हैं, हम इस जात का हैं, हम फलाना जात का है, कुछ भी नहीं है साध संगत जी। हम एक इंसान बनकर एक परमात्मा के बनाए हुए एक संतान, एक ही परमपिता परमात्मा है, हम सभी के पिता एक ही है, उसके बनाए हुए संतान हम एक हैं। तो फिर साध संगत जी हम यहाँ आकर ये साध संगत जी जात पात वर्ण विशेष क्यों करें? क्या ज़रूरत है साध संगत जी? साध संगत जी संत महापुरुषों ने इस जात पात के बारे में कहा है कि एक नामांकन के लिए यह जात जो है, ये वर्ण जो है ये रखा गया था। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कहने का साफ साफ तात्पर्य है कि एक नामांकन के लिए यह जात वर्ण विशेष था, लेकिन आज उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको साध संगत जी हम धर्म पर उतार दिए। यही हमारी विडंबना है। तो आओ साध संगत जी हम विचार करें, समझने की कोशिश करें कि हम एक इंसान हैं, एक परमात्मा के बनाए हुए इंसान, हम एक बनकर इस धरती पर रहें। साध संगत जी हम विभेद ना करें, हम तकरार ना करें, एक दूसरे से प्रेम के साथ पेश आएँ, एक दूसरे से साध संगत जी एकत्व भाईचारे मिलवर्तन के साथ रहें। यही साध संगत जी ज़रूरी है। और इस धरा पर साध संगत जी हम सभी जानते हैं कि कोई जो है, कोई साध संगत जी सब दिन के लिए इस धरती पर नहीं आया है, कुछ पल का मेहमान है साध संगत जी। एक जिस प्रकार देखे होंगे साध संगत जी, जिस प्रकार साध संगत जी एक यात्री खाना होता है, जैसे मुसाफिर होते हैं साध संगत जी, ठीक उसी प्रकार के मुसाफिर हैं हम। कब कब चले जाएंगे, कब यहाँ से चले जाएंगे, कब विदा हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है साध संगत जी। तो अब साध संगत जी हम यही सोचे विचारे कि हमें अपने ऊपर अहंग भी नहीं करनी है, गुरूर भी नहीं करनी है,
हम एक इंसान है, परमात्मा के बनाए हुए एक इंसान है। हम एक बनकर इस धरती पर रहनी है। सभी के साथ प्रेम, एकता, मिलवर्तन, भाईचारे के साथ पेश आनी है। यही सात संगत जी है और कुछ भी नहीं है। सात संगत जी कहते हैं ना कि क्या लेकर आए हो जो क्या लेकर जाओगे, कुछ भी साथ जाने वाली नहीं है। जिस काम के लिए हम इस धरती पर आए हैं, सर्वप्रथम उस काम को करते चले जाएं। सात संगत जी जीवन में भक्ति भजन करते चले जाएं, क्योंकि सात संगत जी वही काम देने वाला है। हम संसारिक काम करें, अच्छी बात है, संसारिक काम को करते हुए परमात्मा का सुमिरन करना ना भूलें, क्योंकि सात संगत जी उसी की कृपा से हम सब कुछ कर रहे हैं। जब तक उसका सुमिरन नहीं करेंगे, उसका गुणगान नहीं करेंगे, तो वो सात संगत जी हमारे जो वहाँ जो परमात्मा के हाथ में डायरी है ना, उसमें कुछ भी नोट नहीं होगा। तो आओ सात संगत जी ये ऐसा कर्म करते चले जाएं, ऐसा सत्संग जी खुद को विचार, खुद को बिहेव रखें जो सत्संग जी सभी को प्यारा लगे, सभी कहे कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। तो आओ सत्संग जी आज माता जी की असीम कृपा से हम सबों को सत्संग जी इतना सुंदर प्यार से भरा हुआ, मानवता, एकता और सत्संग जी मिलवर्तन से भरा हुआ सत्संग जी एक सुंदर परिवार हम सभी को मिला हुआ है। तो आओ सत्संग जी समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में, श्री चरणों में सत्संग जी खुद को समर्पित करके सत्संग जी इस परमात्मा का, अपने सच्चे सतगुरु का गुणगान करते चले जाएं। फिर सत्संग जी क्या पता कि वहाँ जो है सत्संग जी जाने के बाद एक ऐसा हिसाब मांगे जो सत्संग जी हमारे पास हो कुछ रहा ही ना हो। मतलब कहने का साफ साफ है कि अच्छा कर्म करते चले जाएं, जो परमात्मा को भी हम प्यारे होंगे, परमात्मा को भी हम प्यारे होंगे। सात संगत जी दास बच्चा है, दास सात संगत जी आप जी के पावन पवित्र चरणों में बहुत कुछ बोल दिया, क्योंकि दास को उतनी बोलने की हैसियत नहीं है। दास आप जी के पावन चरणों में सीखने का प्रयास करते रहता है, और आप जी के चरणों में सीख कर ही दास दो शब्द आप जी के पावन चरणों में रखने का भी प्रयास करता है। तो आओ सात संगत जी दास के साथ जिस तरह से लाड़ प्यार आप जी बनाए हैं, इसी तरह से लाड़ प्यार सब दिन दास पर बनाए रखना, कृपा करना, बख्शिश करना। दास बच्चा है, दास को क्षमा करना, दास को क्षमा करना। सात संगत जी आओ सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहें, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी।